नमस्ते दोस्तों, 10वीं के सब छात्रों का मैं फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे पहली इकाई की चौथी कविता मन, और इस कविता के कवि हैं विकास परिहार। तो दोस्तों, यह एक हाइकू कविता है। दोस्तों, मन यह प्रस्तुत कविता जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है, उसे हाइकू कहा जाता है। दोस्तों, हाइकू एक ऐसी विधा है जिसमें भावों को अधिक महत्व देकर किसी एक बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने की कला है। कवि ने अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने की इस कविता के माध्यम से कोशिश की है। तो दोस्तों, मन इस शीर्षक कविता में हाइकूकार विकास परिहार जी ने जीवन के कई जीवन मूल्य, आदर्श, प्रकृति वैभव, जीवना अनुभव, यथार्थता को व्यक्त करने की कोशिश की है। दोस्तों, जो हमें अपने जीवनानुभव के साथ जोड़ने के लिए एवं सोचने के लिए बाह्य करते हैं। दोस्तों, जो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं, कविता में जो भाव होते हैं, वो कविता और पढ़ने वाले को दोनों में एक संबंध प्रस्थापित हो जाता है और वह हमें सोचने के लिए बाध्य करता है। उस कविता का सरल अर्थ प्रकृति एवं सामाजिक घटकों के माध्यम से प्रकृति वर्णन के साथ व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरित करने वाली यह कृति है। इस कविता में कवि ने तीन तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। प्रस्तुत कविता की यह एक अपनी विशेषता है। तो दोस्तों, देखते हैं हम मन यह कविता, और इसके कवि है विकास परिहार। तो दोस्तों, देखते हैं हम पहली पंक्तियां। कवि कहते हैं परिहार जी, घना अंधेरा चमकता प्रकाश, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो दोस्तों, वे इस कविता की पंक्तियों में से हमें बताना चाहते हैं कि दोस्तों, जिस तरह शाम ढलते ही निशा अंधेरे से घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे वक्त कभी कभी एकाध दीप या जुगनू चमक कर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है। तब वह अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में अनगिनत अंधकार यानी विपत्तियां होती है, अंधकार होता है, परंतु जो मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है, वह मनुष्य प्राणी जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा तथा श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। बस उसमें निडरता और हौसला चाहिए। उसका हौसला कैसा होना चाहिए? बुलंद होना चाहिए, और वह निडरता से उस परिस्थिति का सामना करे। ऐसा कवि हमें इन पंक्तियों में से कहते हुए घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम आगे की पंक्तियां। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो दोस्तों, संस्कृत में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता में भी कहा गया है। बिना कर्म की
बिना फल की चिंता करते हुए कर्म किए जा, यानी कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस सुवचन के अनुसार ही परिहार जी ने जीवन का सही सार बताने की कोशिश हमें की है। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। कर्म की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठोगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। काम करेंगे जग में कुछ हम नाम करेंगे, ऐसा भी कवि हमें कहते हैं। आगे देखते हैं हम आगे की पंक्तियां। जीवन नैया मझधार में डोले, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार यानी नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। तो इस पंक्तियों का अर्थ होता है दोस्तों, माना कि यह दुनिया समुंदर है, तो हर मनुष्य प्राणी का जीवन उस समुंदर में चल पड़ी नैया के समान है। समुंदर में चल पड़ी नाव है। जब अपना ही जीवन यापन करते हैं तो संसार में अनगणित बाधाएं समुंदर के तूफान की भांति आएगी और कमजोर नाव को जिस तरह समुंदर निगल जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन को भी निगल जाएगा, अर्थात मनुष्य का जीवन समाप्त होगा। यानी जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा, हमें ही संभालनी है। उसका कप्तान हमें ही बनना है। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करने हैं, ऐसा हमें कवि बताते हैं। आगे देखते हैं हम परिहार जी क्या कहते हैं हमें। रंग बिरंगे रंग संग लेकर, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो दोस्तों, इस हाइकू कविता में कवि ने प्रकृति के बदलाव का वर्णन करते हुए फागुन माह के दिन कुदरत में बिखरे रंगों की और निर्देशित करते हुए फागुन माह का विशेष महत्व फूलों को लेकर प्रतिपादित किया है। फागुन मास का वर्णन वे करते हैं। दोस्तों, फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है या आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। सारी चिंताएं और परेशानियां हमें थोड़े समय के लिए भूल जाना चाहिए, ऐसा कवि हमें बताते हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। दोस्तों, आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो दोस्तों, कवि विकास परिहार जी हमें इन पंक्तियों से बताना चाहते हैं कि इस हाइकू कविता के माध्यम से वे हमें कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याओं का महत्व वे प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, संघर्ष और समस्याओं से भरा हुआ है। जैसे गुलाब का फूल कांटों में भी रहकर खिलता है तो अधिक सुंदर तो लगता है, साथ ही अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता भी है। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में आई बाधाओं
यानी कांटों को सहजता से स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। दोस्तों, जैसे रुकने वाला पानी सड़ता, जैसे रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाला पहिया डाटा, रुकने वाला पहिया डाटा, रुकने वाली कलम न चलती, तो रुकने वाली कलम न चलती, और विशेष बात रुकने वाली घड़ी न चलती, रुकने वाली घड़ी न चलती। दोस्तों, समस्याओं को पहचान कर सामना करें, उनका सामना हमें करना चाहिए। परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते हमें जाना है, यानी हमें परेशानियां आए, समस्या आए, इन समस्याओं को, परेशानियों को डरकर हमें अपना काम रुकना नहीं चाहिए, वह करते ही जाना है। आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। दोस्तों, परिहार जी इस पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि कहा जाता है कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा जन्य अतृप्ति की भावनाएं यानी कुंठा उसके चेहरे पर एवं आंखों में उतरती है। उस मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है, इसका पता उसकी आंखों में देखने से हमें चलता है। उसके चेहरे पर हम अगर देखें चेहरे की तरफ तो हमें पता लग जाता है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की आदर्शता से अवगत कराए, उन्हें अवगत करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आंखें पढ़नी आनी चाहिए। दोस्तों, आगे की पंक्ति हम देखते हैं तो कवि परिहार जी देखो कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो दोस्तों, परिहार जी इस पंक्तियों में से हमें बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य गलती करता है तो उसे चोट पहुंचनी ही होती है। अगर हमने कोई गलती की तो उसकी चोट हमें होती ही है। तो दोस्तों, धरती के सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जो समझदार, अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले, अच्छे काम करते रहते हैं, परंतु भूल से या नासमझी से गलती हो जाती है और मन में असंतोष एवं रिश्तों में दूरता आ जाती है, परंतु अपनी भलाई चाहने वाले अभिभावक या गुरुजन जो होते हैं वे हम अंतिमतः हमारा भलाई चाहते हैं। उनकी जो बातें होती है वे हमें सुनने में कड़वी लगती है। वे हमें कड़वी बातें, खारा जल, कड़वी बातें यानी खारा जल जो हमारे हित में होती हैं वे करते हैं। जब सही और गलत का फर्क हमारे समझ में आ जाता है तो मन के सारे दुख यानी विषाद, निराशा दूर हो जाते हैं और हमारा मन सोच एवं व्यवहार में पवित्रता आ जाती है। देखो, कभी कभी हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। यदि कोई हमारे आदरणीय व्यक्ति, गुरुजन
हमें डांट फटकार लगाते हैं तो हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। वे क्या कहते हैं, हमारे भले के लिए वे हमारा हित चिंतते हैं। वे हमें कड़वी बातें बताते हैं, कहते हैं। वे सब कड़वी बातें आपको खारा जल जैसे समान होती है। जब हमें सही और गलत का फर्क समझ में आ जाता है तो मन के सारे दुख, विषाद, निराशा दूर हो जाते हैं और हमारा मन सोच एवं व्यवहार में पवित्रता आ जाती है। हम सभी को याद रखना होगा कि अपनी भलाई के लिए ही कड़वी बातें हमेशा मीठी होती है। आगे की पंक्तियां देखते हैं हम दोस्तों। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति की भावना, उसे कहते हैं जिजीविषा वृत्ति। तो दोस्तों, मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जीवन जहर से भरा हुआ है, यानी हमारे जीवन में अनगिनत बाधाएं एवं अनेक समस्याएं हैं। उन बाधाओं से और समस्याओं से हमारा जीवन भरा हुआ है और इस जहर को पीकर ही उसे अमृत में परावर्तित कर जीवन को बेहतर बनाना ही जिंदगी होती है और बेहतर हम बनाएंगे। यह जहर हम पिएंगे। किसका? जीवन में हमारी जो अनगिनत बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, इससे हम हार नहीं मानेंगे और यही हमारे जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है, तो इसे ही जिंदगी बनाकर जीने का जज्बा रखना हमें होगा, तभी जीवन हमारा सफल हो जाएगा। आगे देखते हम क्या कहते हैं। मन की पीड़ा छाई मन बादल बरसी आंखें, मन की पीड़ा छाई मन बादल बरसी आंखें। तो दोस्तों, मनुष्य स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए इस हाइकू पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य का मन या सोच जब भी वेदना की कठिनाई या यानी पीड़ा आदि को महसूस करती है तो स्वाभाविक उसकी आंखों से पानी यानी आंसू बरसते हैं। हमें मनुष्य के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। यही हमारा जीवन का मतितार्थ होना चाहिए। आगे देखते हम। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बात, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो दोस्तों, कवि कहते हमें इन पंक्तियों में से कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां साथ में चलती है परंतु कभी एक नहीं होती, और जहां होती है वहां रेल नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख बराबर साथ साथ चलते हैं पर एक नहीं होते, और जहां होते हैं वहां उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित की जाती है। जैसे नदी के दो तीर रहते ही नहीं और उसे नदी को नदी ही नहीं कहा जाएगा। नाम की नदी रहेगी पर उसके अस्तित्व पर आशंका उठती है। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में जानकर स्वीकार करे और जीवन अपना जिए। आगे देखते हम क्या कहते कवि। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में से हमें कवि बताना चाहते हैं कि अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश कवि ने इस हाइकू में की है।
इन पंक्तियों में की है। आसमां यानी जीवन, हमारा आयुष्य। सितारे यानी सुख खुशियां, हमारा जीवन मानो पकड़ो आकाश है, और उसमें जो सितारे दिखाई देते हैं वे क्या है, हमारे जीवन में आने वाले सुख के क्षण और खुशियों के क्षण हम मानेंगे। और बादल, बादल यानी पर्दा बाधाएं, दुख के रूपकों में जीवन की अहम बात बताने की कोशिश कवि ने इस पंक्तियों में की है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद अवर्णीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है। उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराशा से घिरकर सुना आकाश की भांति बन जाता है, जिसके चलते मन उद्विग्न हो उठता है। हमें कोशिश करनी चाहिए होगी कि दुख का पर्दा यानी ओट हमेशा के लिए हट जाए। आड़ यानी पर्दा, पर्दा या ओट, बाधा उसे कहते हैं ओट, वह हमेशा के लिए हट जाए। दोस्तों आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। कवि कहते हैं, परिहार जी देखो, तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर। दोस्तों कवि इन पंक्तियों में से हमें बताना चाहते हैं कि दोस्तों अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक संबल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में कवि ने अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। अपने परिजन के साथ हम जो क्षण व्यतीत करते हैं, जो समय व्यतीत करते हैं, उन्हें कवि ने क्या किया है, कहा है जीवन के गीतों का स्वर। आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। अंतिम पंक्तियां देखो दोस्तों, सागर में भी रहकर मछली, एक गलती हुई है, देखते हैं दोस्तों। तो सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखो दोस्तों, कवि परिहार जी इन अंतिम पंक्तियों से हमें बताना चाहते हैं कि इस हाइकू के माध्यम से हमें वे बताना चाहते हैं कि वे हमारे सामने जीवन की उच्च बात को रखते हैं। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन पानी है, वह समुद्र में रहती तो है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होगा, अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा, तृष्णा यानी हमारी कुछ इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, सपने होते हैं, वे पूरा करने का हम प्रयास करते हैं, तो मनुष्य की तृष्णा कभी मिटती नहीं। सोच समझकर जिंदगी के खारे समुद्र में जीना हमें सीखना होगा। इस प्रकार इस मन यह हाइकू कविता में कवि विकास परिहार जी ने हमारे जीवन
की तरफ, जिंदगी की तरफ किस दृष्टि से देखना चाहिए, वे सरल और अर्थपूर्ण शब्दों में हमें बताना चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ स्वाध्याय में आपको इस कविता के अंतिम भाग का आपको देना चाहूंगा, वो आपको नोटबुक कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों पन्ना नंबर है 17, पेज नंबर 17। देखो दोस्तों, स्वाध्याय में प्रश्न पहला दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तीसरा है, उत्तर लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको यह प्रश्न, यह प्रश्न, यह प्रश्न, यह प्रश्न और यह प्रश्न अपने नोटबुक कॉपी में लिखना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।